सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमा प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकासराम हिमालय क्रीटिनी ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत माता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातः स्मरणीय मंत्र जहां मंगलाचरण में हम अपनी भूमिका, अपनी धरा का और अपने राष्ट्र का वंदन करते हैं। राष्ट्र को हम अपनी प्रकृति को अपनी माता के स्वरूप में मानकर अपने भीतर आत्मसात करते हुए उस सच्चिदानंद रूपी परमात्मा को अपने भीतर अनुभूत करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह मनुज शरीरा। हमारे जीन्स के एक एक डीएनए आरएनए में, जो हमारा R1A1A डीएनए है, इसमें से लेकर के हर एक स्पीशीज के डीएनए में पंच तत्व विद्यमान है। इन्हीं पंच तत्वों से न केवल हमारा अपितु समस्त प्रकृति का निर्माण हुआ है। जो दृश्य प्रकृति है, जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे रहा है, अब यदि हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो ये परमात्मा की सत्ता के साथ छेड़छाड़ करना होगा। इस प्रकार की छेड़छाड़ करने का सदैव जो बड़ा दंड मिला है, पूरी समूची मानवता को मिला है। पूर्व काल में लघु प्रलय से लेकर मध्य प्रलय और महाप्रलय तक भी हुआ है। हमने देखा मनुष्य के विकास में प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, और हम तृतीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप की जिस तरह की हरकतें इस समय आप देख रहे हैं, उससे पूरी दुनिया पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। आज कहीं ना कहीं हमारे सामने भी ये विषय सामने आ खड़ा हुआ है कि हम समूचे विश्व के साथ अगर खड़े होना चाहते हैं तो हमें विकास चाहिए, लेकिन हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण भी चाहिए। ये 20 बाई 40 का हॉल जिसमें हम 4 AC देख रहे हैं, जम्मू और कश्मीर के राज्य में अगर हमें यहाँ 4 AC की जरूरत पड़ गई है तो हमें स्वयं को सोचना होगा कि हमने क्या कुछ खो दिया है। हम एलोन मस्क को अगर देखते हैं, अमेरिका एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी मंगल के ऊपर एलिसा कार्सन को भेज रही है और वहां पर जीवन की खोज करने के लिए जाया जा रहा है। जहां पर जीवन की संभावनाएं अभी नहीं है, वहां जीवन खोज रहे हैं। और हमारा जो जीवन यहाँ है, जो हमारे माता पिता से मिला है, जो हमारे पूर्वजों से मिला है, जो हमारे शास्त्रों से हमें सबसे मिला है, उस जीवन को हम खो देना चाहते हैं। हम देखते हैं, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए एयर कंडीशनर्स, हम एरोसोल का यूज करते हैं। एरोसोल बहुत मात्रा में बिजनेस को इंप्रूवमेंट करती है, लेकिन ओजोन की परत में छेद हो रहा है। उस ओजोन की परत में छेद होने से हमारे ग्लेशियर्स लगातार कोलैप्स हो रहे हैं। ग्लेशियर्स कोलैप्स हो जाने के कारण देखिए कितने सारे पोलर बियर्स, कितने सारे स्पीसीज, कितने सारे बर्ड्स, कितने सारे एनिमल्स, और यहाँ तक कि ह्यूमन स्पीसीज पर भी इसका पूरा फर्क पड़ रहा है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि विकास हम कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ हम प्रकृति का संरक्षण भी करें। इसके लिए अगर हमें चीन से सीखना पड़े तो हमें सीखना चाहिए, अगर हमें जापान से सीखना पड़े तो हमें सीखना चाहिए। ऐसे राष्ट्र जो बहुत विकासवादी हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, और उन देशों ने अपने विकास में विकास का सोपान रचा है, उदाहरण दिए हैं, लेकिन अपनी प्रकृति को उन्होंने आहत नहीं किया। हमारे यहाँ जब हम नवरात्र करते हैं तो नवरात्र में हम देखते हैं कहीं भी हम दुर्गा जी का विसर्जन कर रहे हैं, गणेश जी को हम केमिकल से बना रहे हैं और उसको हम हमारी नदियों में छोड़ रहे हैं। हम कौन सी परिपाटी को फॉलो कर रहे हैं? हम किस प्रकार के धर्म की स्थापना कर रहे हैं? क्या यही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विनाश है। और अगर ऐसा विनाश हमें धर्म प्रोत्साहित करता है, धर्म यदि हमें ऐसा सिखाता है कि आप प्रकृति को विनाश की तरफ लेके जाओ, तो बिल्कुल ऐसे धर्म के समक्ष धर्म गुरुओं के सामने खड़े हो जाना चाहिए। चाहे वो इस्लामिक धर्म गुरु हो, चाहे वो सनातन धर्म गुरु हो, क्रिश्चियनिटी हो, या किसी भी दूसरे संप्रदाय से हो। प्रकृति का संरक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। हमारी रग रग के अंदर हमारी प्रकृति विद्यमान है। हमारा बस इतना ही सरकार से कहना है, इस समय कठुआ में जो पेड़ पूरा का पूरा पहाड़ का पहाड़ खोद दिया गया है, बेच दिया गया है, किसी के जेबों में तो जा रहा है। उसके प्रति आप सभी मीडिया वाले हैं, सरकारें अपनी इंटेलिजेंस के ऑफिसर सब जगह रखती हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव के जंगल काट दिए गए हैं, पूरा का पूरा जंगल, और उसके अंदर कोल माइनिंग हुई है। बहुत सारे लोग वहां से विस्थापित कर दिए गए हैं। साउथ इंडिया में यही हो रहा है, अभी आपके हिमालय के अंदर यही हो रहा है। अब प्रकृति से कब तक खिलवाड़ करेंगे? छोटे मोटे राजनीतिक विषयों के लिए हम प्रकृति को और राष्ट्र को दांव पर नहीं लगा सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें इसका दंड बहुत घातक भुगतना होगा, जिसके लिए हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को तैयार रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।